जय सिया राम। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर भी अवतरित हो जाते हैं। हमारा विश्वास अगर गहरा हो, श्रद्धा पक्की हो, पुकार में वो गहराई हो, तो निश्चित तौर पे ईश्वर दौड़े चले आते हैं और अपने भक्त की मदद करते हैं, संकटों से उबार लेते हैं। हनुमान जी के जो भी भक्त हैं उनका तो प्रत्यक्ष अनुभव है। जो भी बाबा नीम करोली जी महाराज, जो कि हनुमान जी के ही स्वरूप हैं, उनको पुकारते हैं, उनको याद करते हैं, तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो विस्मय में डाल देती हैं, चमत्कृत कर देती हैं। बाबा जी तनिक भी देर नहीं करते और अपने भक्त को संकटों से उबार लेते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। 30 सितंबर 1987 की एक घटना है। मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बाबा जी का एक भक्त परिवार रहा करता था। वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार बाबा जी का भक्त। बहुत पहले से ही कैंची आश्रम से भी जाया करते थे। बाबा जी की जब देह लीला चल रही थी तब से उनका पूरा परिवार उनका भक्त था। कई बार ऐसे मौके आए कि पारिवारिक संकट कोई आया, जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आई, बाबा जी के सामने बातें रखी गई और बाबा जी ने उसका निराकरण कर दिया, तमाम तरह के संकटों से उबार लिया। तो 30 सितंबर 1987 को इसी परिवार की एक लड़की सुमन अपने छोटे भाई राजू के साथ मेरठ जा रही थी। मैनपुरी से मेरठ एटा के पास जैसे ही बस पहुंची, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पलट गई बस वहाँ पे। और सुमन को तो ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन उसका भाई राजू बेहोश हो गया। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था, बेहोश हो गया था, काफ़ी घंटों से बेहोश पड़ा था। वहाँ पे जो भी व्यवस्था चल रही थी, जो घायल थे उनको बचाने के लिए, उससे प्रारंभिक तौर पे उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था और वो सचेता अवस्था में नहीं लौट रहा था। ऐसे में सुमन अब क्या करती? बाबा जी का स्मरण हो आया और उसे ध्यान आ गया कि बाबा जी तो संकट मोचन हैं, हनुमान जी के ही स्वरूप हैं और इन संकटों से तो बाबा ही उबारेंगे। पूरे जोर से वो रोने लगी। मरता क्या न करता वाली स्थिति हो गई। अब वो निसहाय अवस्था में, अब वो समझ गई थी कि उसके किए अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए रो पड़ी वहाँ, बिलख बिलख कर रोने लगी, छाती पीट पीट कर रोने लगी। काफ़ी करुण पुकार थी उसकी कि बाबा कहाँ हो आप तो संकट मोचन है, संकटों में अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। और इतनी बड़ी विपदा, इतना बड़ा संकट आ गया है हमारे जीवन में। भाई अचेतावस्था में पड़ा है, ये बेहोश है, पूरा परिवार आपकी पूजा आराधना करता है और इस संकट की घड़ी में अभी तक आप कहाँ हैं? आइए और हमें उबारिए इस संकट से। पुकार इतनी गहरी थी, इतनी करुण पुकार थी उस लड़की की, उस सुमन की, कि 1987 में, जबकि बाबा जी की देह लीला लगभग 14-15 साल पहले इस संसार से देह लीला समाप्त हो चुकी थी बाबा की, लेकिन बाबा वहाँ धोती पहने प्रकट हो गए, वहाँ आ गए, उसके सर पे हाथ रख दिया और ये कहा कि क्यों रोती हो, मैं आ गया हूँ। और बाबा ने 3500 रुपये उस लड़की को दिया और कहा कि अभी मैं व्यवस्था करता हूँ, और फिर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बाद में बाबा ने उन्हीं के वीरेंद्र कुमार वर्मा जी के एक दोस्त, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे थे, कहीं वो दूर रास्ते से जा रहे थे, तो बाबा जी ने उनकी गाड़ी वहाँ रुकवा करके उनसे कहा, वो पहचान नहीं पाए बाबा जी को, उनसे कहा कि आपके परिचित मित्र की लड़की इस अवस्था में है, आप वहाँ से जाइए, उसकी मदद कीजिए, डॉक्टर के यहाँ पहुँचाइए। तो ऐसा ही उन्होंने किया। जो उस परिवार के जो पारिवारिक मित्र थे, वीरेंद्र कुमार वर्मा जी के जो पारिवारिक मित्र थे, यानी बाबा ने जाकर के उनको भेजा और कहा कि जाइए, उसको ले जाइए, उसके घर पहुंचाइए। और उसके पहले बाबा जी ने 3500 रुपये उस लड़की को दे दिया था कि आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर को देना होगा, तो ये तुम पैसे देना। तो इतने दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। देह लीला भले ही उनकी समाप्त हो गई थी, 1973 में इस संसार को छोड़ गए थे। पंचभूत जो काया है वो इस संसार से विदा हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा होता है कि भक्तों की करुण पुकार पे बाबा तुरंत प्रकट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हैं और इस घटना का जिक्र
बाबा नीम करोली जी महाराज की अलौकिक लीला बहुत विस्तार से इसमें किया गया है कि कितनी करुण पुकार थी उस लड़की की। और जब भी कोई भक्त इस तरह से करुण पुकार करता है, सब ओर से हार करके जब थक जाता है, एक मेव जब श्री हनुमान जी की तरफ उसकी दृष्टि जाती है, संसार से जब वो विमुख हो जाता है, एकमात्र सहारा जब हनुमान जी दिखाई देते हैं, तो हनुमान जी तनिक भी विलंब नहीं करते। हमारा ही ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, हम ही इधर उधर आस लगाए रहते हैं, हमें ही लगता है कि इस तरह से काम बन जाएगा, ऐसे काम बन जाएगा, हमारे पुरुषार्थ से हो जाएगा। तब तक हनुमत कृपा से हम वंचित रहते हैं। लेकिन जैसे ही सब ओर से निगाहें हटाकर एक निगाह हमारी हनुमान जी की तरफ जाती है, वैसे ही सही मायने में प्रार्थना घटित हो जाती है और हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। इस तरह के अनगिनत ऐसे किस्से हैं जिसे पढ़ने के बाद बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति यह विश्वास और श्रद्धा और गहरी हो जाती है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, और हनुमान जी तो परम दयालु हैं, अपने भक्तों को कभी संकटों में छोड़ ही नहीं सकते। जय सिया राम।